नमस्कार भैया। आज के वीडियो में आपको यहाँ पे 3 लोग दिखाई दे रहे हैं। मुझे तो आप जानते ही हैं, अभिषेक गोयनका जी को भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं अब तो। और आज हमारे साथ हैं यहाँ पर अंकित पटेल जी। अंकित पटेल जी हमारे डॉज हाई-फाई HT1 टावर स्पीकर के प्राउड ओनर हैं। और ये फर्स्ट कुछ कस्टमर्स हैं जो जिनके घरों पर स्पीकर्स पहुँचे, उन्होंने उनको कुछ दिन सुना, उनके क्या एक्सपीरियंसेस रहे। हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि हर लोगों से जा कर के मिलें और जानने की कोशिश करें कि उनका क्या फीडबैक है और उसको देख करके आगे हमें क्या सुधार करने इन फ्यूचर। क्योंकि ये पहली बार एक कोई प्रोडक्ट हम लोगों ने मिल करके जो साथ में बनाया, आप लोगों ने साथ में मिलके बनाया, आपने भी साथ में सपोर्ट किया, हर किसी ने सपोर्ट किया। तो जो सब्सक्राइबर्स हैं या व्यूअर्स हैं जिन्होंने भी परचेज़ किया है, जो भी कस्टमर्स हैं, तो उन सब से जितना ज़्यादा लोगों के साथ हम जाकर के जानकारी ले पाएंगे तो उससे एक हमको जेन्युइन मिलेगा एक कि रिस्पॉन्स की क्या है एक्चुअली, कि हमने जो बनाया क्या वाकई में, कि मैं ही खुद ही उछलता रहता हूँ बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, क्या वाकई में अच्छा है पता तो चले कि एक्चुअली मार्केट में लोगों को क्या चीज़ पसंद आ रही है नहीं आ रही है। तो इसलिए यहाँ पर हमने अंकित जी से बातचीत की और उन्होंने हमें परमिशन दी कि हम यहाँ पे आके शूट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग पुणे सिटी में हैं। अंकित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। थैंक यू सर, थैंक यू। तो आपको बोलना चाहिए क्योंकि आपने इतना अच्छा प्रोडक्ट इस प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल कराया, यही बहुत बड़ी बात है। थैंक यू। प्राइस पॉइंट तो मतलब हम लोगों की जो फाइट हुई है वो इसलिए प्राइस पॉइंट पे आया, और वो तो मतलब बोल रहे हैं कि मतलब मैं इसमें कुछ भी अर्न नहीं कर रहा हूँ, मतलब उल्टा मेरे को लॉस हो जाएगा अगर। वो मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ क्योंकि जब ये शिपमेंट आया था, मेरे शिपमेंट में लिखा था 93.5 kg। अब वो सोच सकते हैं कि 93.5 kg शिपमेंट का ही कॉस्ट क्या होता होगा। वो स्पीकर का कॉस्ट तो है ही है, और शिपमेंट का कॉस्ट प्लस जो पैकेजिंग जिस लेवल की, मतलब कम से कम ट्रांसपोर्ट में तो कुछ एरर नहीं हो सकते। इनफैक्ट कॉर्नर में भी जो प्लास्टिक के जो सपोर्ट्स डाले गए हैं पैकेजिंग में, इतने बड़े बड़े गैप्स डाले गए हैं पैकेजिंग में, तो जो डैमेज होने का चांस नेग्लिजिबल है, मतलब वो हो ही नहीं सकता, लगभग मेरे को इम्पॉसिबल लगता है। किसी ने कर दिया तो बड़ी बात है, वो कैसे कर पाया वो एक अलग कला होगी। फिर बहुत सारी बातें आपसे हम करेंगे, तो मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न है, मैं सब लिख के ले गया हूँ, तो मैं एक एक करके आपसे पूछूंगा। तो आप अपना जो भी एक्साइटमेंट जो मुझे दिख रहा है बहुत आपके अंदर भरा पड़ा है बताने के लिए कि आप बताना चाहते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो बेसिकली मैं ये जानना चाहूँगा कि आप किस फील्ड में, मतलब एज ए जॉब क्या करते हैं और आपका बेसिक बैकग्राउंड क्या रहा है। मैं कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हूँ। मैं एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर स्टार्ट किया जॉब, आईटी में हूँ मैं अभी भी फ़िलहाल आईटी में हूँ। दैट इज़ माई प्राइमरी जॉब। ऐसे हॉबी स्पीकर्स का शौक़ बहुत पहले से, बचपन से मेरे घर में मेरे पापा ने अच्छे स्पीकर्स बना कर रखे थे। उस समय जब कैसेट रिकॉर्डर आता था जिसकी कई बार रील फंस जाती थी, याद होगा, उस ज़माने से मैंने साउंड को शौकीन हूँ। मेरे घर में स्पीकर्स हैं, मैं वो सुनते हैं, तो तब से लेकर आज तक के मैं हमेशा ही रहा हूँ ये। तो ये मेरे को स्पीकर्स का कुछ कार्य करने का, कुछ जो होता है ना खेलने का, इधर ये करने का। मैंने कार एम्पलीफायर, जैसे ये दिख रहे कार स्पीकर्स हैं, तो कार स्पीकर्स भी सेट किए कभी होम में, मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें की। उसको करते करते इतना आया, मैंने अपने कार का साउंड सिस्टम बनाने खुद के साउंड सिस्टम बनाने में मैंने इतना सीखा। उसके बाद एक कार में एक चीज़ होती है DSP, जो आपने भी यूज़ किया था। अब बेसिकली मैं इतना सीख चुका हूँ और इतने लेवल पे कि ऐसे फ्रीलांसर में DSP ट्यूनिंग का काम करता हूँ। तो कार ऑडियो में इनफैक्ट हाई एंड कार ऑडियो तो मैंने रोज दिन देखते रहता हूँ। मतलब बेसिकली इतने हाई एंड्स, मतलब 10 लाख 15 लाख सेल सेटअप कॉमन है मेरे लिए कार ऑडियो में। तो डेफिनेटली आपकी कार में भी कुछ ना कुछ बहुत हाई एंड ऑडियो लगा है। हाँ, मेरे में भी वोकल KX3E लगा है, स्लेट फाइबर लगा है, प्लस M12.14 ऑडिशन का DSP लगा है। सो वो भी है, मतलब MRP भी देखेंगे तो 7.5 लाख के कॉस्टिंग का पैकेज है वो भी। तो डे टू डे मैं वो लेवल के साउंड सुनता हूँ, मतलब होम ऑडियो में नहीं, लेकिन कार ऑडियो में तो मैं इतनी प्राइसिंग, इतनी कॉस्टिंग की सुनता हूँ मैं। तो जस्ट ये मैं व्यूअर्स को बताना चाहूँगा माई बैकग्राउंड, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड कि मेरे को लगा साउंड में एक होती मैच्योरिटी किसी की भी, तो बेसिकली वो समझ पाए कि मैं क्या सुनता हूँ और उसके हिसाब से फीडबैक दूँ। कोई भी हो सकता है कि कोई भी प्राइस रेंज का सुनता हो, उसका फीडबैक और जो अलग प्राइस रेंज के सुनते हो उनके फीडबैक्स अलग आएंगे। साउंड में एक्चुअली मेरे को पूरा ही साउंड पसंद है, फ्रॉम ब्लूटूथ स्पीकर्स, एटमॉस, मिनी हाई-फाई जो पहले आते थे, वो ये कार की स्पीकर्स देख रहे हैं, सबवूफर्स का ऐसे कॉम्बिनेशन देख रहे हैं। मेरे पास एक बहुत पुराने 40 ईयर्स ओल्ड स्पीकर्स है, मैं आज भी उसको बजाता हूँ, कि सुनाता हूँ लोगों को कि देखो उतने पुराने में भी वोकल्स बहुत अच्छे होते थे। तो मैं उस समय से लेकर आज तक के, जैसे नेस्ट मिनी, अमेजॉन एलेक्सा, जैसे अब ये देख पा रहे हैं, ये THX सर्टिफाइड जो स्पीकर थे लॉगिटेक के, क्लिप्स प्रो मीडिया लॉगिटेक के, वो भी रखे हैं।
स्टूडियो मॉनिटर्स भी रखे हैं, जस्ट आपके पीछे ही है स्टूडियो मॉनिटर्स। तो मैंने मतलब ये वैरायटीज भी सुनी है, मतलब सारी वैरायटीज ऑलमोस्ट सुन ली है ना। तो जैसा कि आपने इतना सब कुछ बताया, लेकिन कहीं तो उसकी शुरुआत हुई होगी ऑडियो की, मतलब आपको लगा होगा कि मेरे अंदर ऑडियो का इंटरेस्ट जाग रहा है, वो कुछ याद है कि कब? देखिए, जैसे बताया घर में ऑडियो थे तो वो था, गाना सुनते थे, लेकिन अच्छा ऑडियो या और बेटर क्या होता है, किस लेवल का होता है, 10-15 साल पहले जब शॉप्स पे मैंने गए, शॉप्स में महंगे स्पीकर सुने उस समय, मतलब इट वाज लाइक 2D साउंड से 3D साउंड मिल रहा है मेरे को, मतलब समथिंग लाइक दैट। तो वो ये फील होने लगा कि डेप्थनेस मिल रही है साउंड की, वो एक अलग फीलिंग आई, फिर वो मेरे को खींची। फिर कॉलेज लेवल से स्टार्ट किए, फिर हमने सुने थोड़े कम रेंज के स्पीकर, जैसे इंटेक्स में आते थे, आईबॉल बनाते हैं। फिर उसके ऊपर जैसे लगा तो जैसे CTI सर्टिफाइड जैसे बताया हमने, लॉगिटेक, क्लिप्स प्रो मीडिया, ये सब मैं ओन किया, मैंने 1-2 तो गिफ्ट में दिए हैं दोस्तों को, है ना। उसके बाद मेरे को फिर एक अलग जर्नी होगी स्टूडियो मॉनिटर्स। जब उनके बारे में पता चला तो हमको पता चला कि हम तो सुनते ही नहीं एक्चुअल चीज़, जैसा स्टूडियो मॉनिटर्स का पता चला कि वो म्यूजिशियंस रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ करते हैं, वो जैसा रिकॉर्ड किया था वो वैसा बजाते हैं। जब से मैंने वो सुना, तब से मेरे को पता चला कि जो फ्लैट, जो बोलते हैं ना कर्व, जो फ्लैट है या फ्लैटनेस की तरह कर्व है, जो उसका इंपॉर्टेंस क्या है। शॉर्ट में ये बताना चाहूँगा कि जब भी कोई वी कर्व या समथिंग करते हो तो कुछ ना कुछ दब जाता है, सारी चीज़ें उभर के नहीं आती हैं, कि वोकल्स भी, ट्रेवल्स भी, बेस भी। लेकिन जब ये रहता है तो एक बैलेंस्ड साउंड आता है, और वो वैसा साउंड आता है जो म्यूजिशियंस ने बनाया गया है। तो जैसे कि अब आपने बताया कि पूरा हर तरीके की चीज़ों के बारे में आपने बताया, आपका कैसे क्या चला, लेकिन जैसे कि होता है ना कि टेस्ट म्यूजिक का, कि बेस हैवी हो गया, इंस्ट्रूमेंटल हो गया, वोकल्स हो गए, या किस तरह का जॉनर का बेसिकली आपको ज़्यादा म्यूजिक पसंद है? सुनता तो मैं सब हूँ, लेकिन ये बोलूँगा कि केवल इंस्ट्रूमेंटल, जिसमें सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स हों, वो कम है। जैसे ताल के कुछ सॉन्ग्स हैं, जैसे करिए ना, जिसमें इंस्ट्रूमेंट्स, तबले की आवाज़ है प्लस वोकल्स हैं, तो मेरे प्लेलिस्ट में आप इंस्ट्रूमेंट्स प्लस वोकल्स वाले ज़्यादा देखेंगे। और EDM भी शौक है, तो EDM भी सुनता हूँ, क्योंकि मैं भी इसी फील्ड में हूँ, तो मैं भी बहुत सारी सॉन्ग्स यूज़ करता हूँ टेस्ट ट्रैक्स करने के लिए, कोई स्पीकर आता है उसको भी टेस्ट करने के लिए। तो जैसा कि अब आप बता रहे थे, ताल का एक ट्रैक आपने बताया, हाँ। तो अगर हम ये जानना चाहें, जैसे आपने बताया कि आप ट्यूनिंग वगैरह भी करते हैं DSP के थ्रू, तो आपका भी कुछ टेस्ट ट्रैक्स का कुछ कलेक्शन होगा या उस तरीके की चीज़ें कुछ? हाँ, तो जब मैं स्टार्ट करता हूँ किसी भी स्पीकर को, सबसे पहले मैं देखता हूँ वेरिएशंस कैसे हैंडल कर पा रहे हैं। तो जैसे हिंदी में एक गाना है काफिराना केदारनाथ का, उसमें वेरिएशंस बहुत हैं, तो वेरिएशंस के लिए मैं वो यूज़ करता हूँ। फिर होटल ऑफ कैलिफोर्निया, डायर स्ट्रेट्स का मनी फॉर नथिंग, ये मेरे हो जाते हैं कि वेरिएशंस में। फिर उसके बाद अगर आ जाती है कि इंस्ट्रूमेंट्स, तो इंस्ट्रूमेंट्स में एक रंग है विक्रम घोष का, या तो वो यूज़ करता हूँ, जैसे करिए ना। इसके बाद आती है जैसे वोकल्स में, तो मेल वोकल्स चेक करना है तो आओगे तुम साजना, एक ये। फिर उसका कॉन्ट्रास्ट बी प्राक का तेरी मिट्टी जो गाया हुआ है वो। फीमेल वॉइस को जज करना है अगर तुम साथ हो, जुबेदा के गाना है धीमे धीमे गाऊं। हाँ, फिर बेस ट्रैक सुनना है तो फिर प्रॉपर EDM भी जाता हूँ, जैसे टोक्यो ड्रिफ्ट का EDM हो गया, एनिमल्स का EDM हो गया। तो ये ऐसे करके मेरा एक, इससे भी और ज़्यादा सॉन्ग्स हैं, लेकिन शॉर्ट में ये इन ट्रैक्स से मेरा एनालिसिस होता है, बोलना चाहिए कि एक स्पीकर कैसे हैं करके। भाई बाकी तो टेक्निकली जो मेजरमेंट्स होते हैं वो एक डिफरेंट चीज़ हो जाती है, बट उसके बाद रिजल्ट क्या आ रहा है उसके लिए ट्रैक्स बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे हम लोग भी करते हैं तो हम एक पर्टिकुलर कर्व फॉलो करते हैं, ये करते हैं, बट मैंने इन एक्सपीरियंस फाइंड किया कि दैट्स लाइक टेक्स्ट बुक, उससे आप जा नहीं सकते, वो आप सुनते हैं तो आप यू गो अगेंस्ट इट समटाइम्स टू गेट बेटर रिजल्ट। राइट, बिल्कुल। जैसे आपने भी बोला था मेरे एक वीडियो में कि पहले मैंने ग्राफ पे गया, उसके बाद मैं सुन के देखा तो मुझे लगा कि कुछ और चेंजेस करनी चाहिए। तो सिमिलरली मेरे साथ भी होता है, जब भी मैं करता हूँ फिर लगता है कि नहीं ये ग्राफ तो ये बोल रहा है बट मेरे को इस स्पीकर में ऐसा लग रहा है। और वो अलग अलग स्पीकर अलग अलग जगह थोड़ा ट्विकिंग चाहिए होता है उनको। अंकित जी, जैसे आपने बताया ग्राफ वगैरह के बारे में, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपको जो हमारा टावर है HT1, इसमें आपको क्या पसंद आया? मीन्स बेसिकली इतना बड़ा पार्सल आपके घर पे आया, आपको परेशानी भी काफ़ी हुआ रहेगा, उस पर क्या क्या चीज़ आपको पसंद आया, पैकेजिंग से लेके पूरा प्रोडक्ट तक आपको क्या पसंद आया? पहले जब वो डिलीवर हुआ, मैं बॉक्स का साइज़ देख कर हैरान हो गया कि क्या साइज़ के बॉक्स हैं। और पहले मैंने ऑर्डर कर दिया, मैं देखा नहीं था, मैं सोचा नॉर्मल टॉवर होंगे, स्लीक टॉवर्स होते हैं आजकल, स्लीक टॉवर्स पे आते हैं वो वैसे होंगे। फिर एक दिन मैंने इसका डायमेंशन देखा, फिर मैं परेशान हो गया कि मैं अपने रूम में रखूँ कहाँ पहले। फिर वो बॉक्स देखा,
मैंने पैकेजिंग खोली, 1 घंटे के ऊपर पैकेज खोलने का मेरा टाइम लगा है। वाह। बहुत अच्छी पैकेजिंग और प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा लगा। प्रोडक्ट में मैं खासकर ऐसे स्पीकर है तो मैं साउंड क्वालिटी से स्टार्ट करना चाहूँगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे स्टीरियो सेपरेशन बहुत अच्छे हैं। मैं बोलता हूँ मैं इतने स्पीकर सुन, लेकिन स्टीरियो सेपरेशन इस लेवल के नहीं सुना मैंने। स्टीरियो सेपरेशन कई बार मिल भी जाते हैं कार स्पीकर यूज़ करने पे, बट जो साउंड स्टेज क्लियर जो क्रिएट किया है इन्होंने, बहुत ऑसम। वो साउंड स्टेज, वैसा साउंड स्टेज मैंने फील नहीं किया था। वो साउंड स्टेज बहुत सही है। और मतलब लोग बात करते हैं बेस ट्रैवल ये सभी अच्छा है, मैं उस पर डिटेल नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं जो 2 वर्ड बोलने चाहूँगा जितने मैंने सोचा है और जो मेरे को लगा इसको प्रॉपर डिफाइन करने के लिए, दे आर प्योरिस्ट। मतलब जो प्योर होता है ना, उसमें ना कुछ कम हो ना कुछ ज़्यादा हो, वो ऐसे लग रहा है कि परफेक्ट है, ना कुछ कम करने की जरूरत ना कुछ ज़्यादा करने की जरूरत। जब भी मैं EQ करने गया, मुझको लगा कि मैं साउंड खराब कर दे रहा हूँ, मैं खराब कर दे रहा हूँ स्पीकर। मैंने EQ करना ही बंद कर दिया है ना, क्योंकि मैं सब जगह करता हूँ तो कुछ ना कुछ करने का तो है ही है मेरे अंदर। उसके बाद मैंने एक और चीज़ बोलूँगा, जब मैं बजाया गाना तो पहले बजाया तो सोचा कि ये इसके लिए क्या लिया जाए, कि सबवूफर क्या लेंगे। ये मैं बस T5 एडिफायर का पड़ा हुआ सबवूफर, ये वायर्ड भी है बट जरूरत ही नहीं पड़ी इसको, मैंने ऑन करने की हिम्मत भी नहीं करी। इतना अच्छा बेस रिस्पॉन्स है तो वो लाजवाब है। मैं जैसे बोला कि प्योर एंड नेचुरल, सेकंड वर्ड बोलूंगा, नेचुरल साउंड जैसा, ऐसा लगता है कि आपके सामने स्टेज बना दिया है, स्टेज में चीज़ चल रही है। तो इसमें आपने कभी दूसरे ब्रांड को भी कभी कंसीडर किया था? एक मेरा सपना था फ्लोर स्टैंडिंग रखना है मेरे घर में। ओके। तो मैंने वारफेडल की ईवो सीरीज देखी थी। ओके। वो महंगी थी और फिर ये इनके मैंने अभिषेक जी के चैनल में आया, फिर मैं देखा वो मेहनत कर रहे हैं, और जब मैं देखा कि 1 साल मेहनत किया उन्होंने लगभग तो मैंने बोला कोई इंसान 1 साल ऐसे तो कुछ नहीं करता। और इनसे मेरी पहले बात हुई थी, सजेशन लिया था मैंने डेक के बारे में, जो बेसिकली ZD3 है जो वो भी यूज़ करते हैं, सेम मैं भी ZD3 यूज़ कर रहा हूँ। तो ZD3 के सजेशन में बहुत अच्छा लगा था। मेरे को समझ में आ गया कि इनका टेस्ट मेरा टेस्ट कहीं ना कहीं कुछ तो चीज़ें हैं जो ये बोल रहे हैं वो मेरे को अच्छी पसंद आ रही हैं। उसके बाद जब ये मेहनत कर रहे थे, फिर प्राइस पॉइंट भी रिवील हुआ और इनकी जो चीज़ें बाकी पसंद आ गई थी, मैं ब्लाइंडली चले गया। मैं बोला कि जिस दिन खुलेगा ऑर्डर कर दूंगा मैं, है ना। मेरे को लगता है कि अच्छा बनाएंगे, मेरे को भरोसा हो गया था इनके ऊपर, तो फिर मैंने ऑर्डर कर दिया। फिर ऑर्डर का जो भी डिले हुआ थोड़े से, बट फिर डिलीवर हुए ऑर्डर। देखिए मैं किसी को भी ये नहीं कहूँगा कि इस तरह से आंख बंद करके आप भरोसा करें। आपने किया, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। और आपको चीज़ पसंद भी आ गई, बट सबके कान अलग होते हैं और हम लोगों ने पूरा प्लानिंग है और ऑलरेडी उस पर काम चल रहा है कि हम लोग डेमो रूम्स बना रहे हैं। एक तो अपना मुंबई में ही थाने में रहेगा, सिटी में डेमो रूम। इवन कोशिश ये है फ्यूचर में, मतलब अभी तो इतना बड़ी बड़ी बातें करने वाली बात है नहीं, लेकिन कोशिश रहेगी कि दिल्ली, चेन्नई साइड, साउथ साइड कहीं पे हम लोग ऑडिशन के लिए एटलीस्ट स्पीकर्स प्रोवाइड कराएं, जिससे कि लोग आसपास के शहरों से भी अगर आना चाहें तो वहाँ जा करके एटलीस्ट सुन सकते हैं। हमारा सिर्फ ST1 ही नहीं, फ्यूचर हम लोग बुक शेल्फ भी लाने वाले हैं, ऑन वॉल, इन वॉल, अगर होम थिएटर के हिसाब से आप देख रहे हो, सब बूफर्स हैं और भी टावर स्पीकर्स आएंगे। तो वहाँ पर जब आप जाएंगे और सुनेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, तो वहाँ पर आपका डिसीजन लेना और ज़्यादा आसान हो जाएगा। एक्चुअली ऑडिशन रूम तो मैं भी जाना चाहूँगा, क्योंकि बेसिकली जैसे आपने बोला कि क्लास AB में अलग निखर के आते हैं। मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ आईमा के A07 मैक्स जो क्लास D हैं। आपने जैसे बोला है कि AB हम लॉन्च करेंगे, तो मेरे को वो AB के साथ ये कॉम्बिनेशन कैसा है वो सुनना है, क्योंकि मेरे से ऑलरेडी है, मेरे को ऑलरेडी हुई चीज़ को रिप्लेस करना है। अगर जा रहा हूँ तो मैं इट वर्थ इट कि मैं उसको रिप्लेस कर सकूँ। मैं यहाँ पर एक चीज़ कट करके बोलना चाहूँगा कि जिस प्राइस रेंज के आसपास आपने ये लिया होगा क्लास D एम्पलीफायर, अप्रॉक्सीमेटली उसी के आसपास की प्राइस रेंज में एंट्री लेवल एम्पलीफायर इनका क्लास AB आने वाला है, एंड दैट इज मोनोब्लॉक। मैं अभी वापस से आपसे पूछ रहा हूँ, क्या वाकई में वो उस प्राइस रेंज में जो आपने कहा 10,000 रुपए के अंदर अंदर मोनोब्लॉक एम्पलीफायर आने वाला है क्लास AB में? गारंटेड। वैसे मैंने कॉर ऑडियो में नोटिस तो किया है, क्लास D और क्लास AB में अंतर तो आता है। क्लास AB मेरे को भी पसंद आने लग गया क्लास AB। बिल्कुल बिल्कुल, क्लास AB में लाइवलीनेस बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर आपको साउंड स्टेज भी इवन काफ़ी बेटर सुनने को मिलती है। और क्लास D में ऐसा है कि
सेपरेशन तो मिल जाता है, स्टीरियो सेपरेशन तो मिल जाता है, बट वहाँ पे एक हल्की सी ड्राइनेस फील होती है, और वो तब तक आप उसका फर्क नहीं समझ सकते जब तक आप क्लास ए बी और क्लास डी को अगल बगल सुनोगे नहीं। और नॉट हर एक क्लास ए बी एम्पलीफायर, उसका भी क्लास ए बी का भी एक कैटेगरीज है, ऐसे नहीं कोई भी एक रैंडम DIY बोर्ड उठा के बना लिया और हो गया, वो वैसा भी नहीं होता। उसके पीछे भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जो लगती है, तब वो क्लास ए बी साउंड आती है। मैंने सुना है, मेरे को मतलब क्या बोल सकूँ, ज़्यादा नेचुरल की तरफ लगा, ऐसा बोल सकता हूँ मैं शायद क्लास ए बी। वैसे अभी क्लास डी भी काफ़ी इम्प्रूव कर रहा है फ्यूचर में, और बहुत अच्छे क्लास डी की आने की उम्मीद है, बट अभी तक जो मैंने सुना है, अभी तक भी मेरा तो क्लास ए बी एंड क्लास ए की तरफ ही झुकाव ज़्यादा है। तो जहाँ तक की बात होती है कि जैसे कि जो भी स्पीकर्स हम सुनते हैं, आपने बहुत सारे अलग अलग तरीके के स्पीकर्स को सुना है, तो जैसे कि इसी रूम में आपने सुना होगा, तो अब क्योंकि रूम जैसा भी है, जो भी फर्नीचर है उस तरीके का, तो क्या आपने कभी सोचा कि मैं इस रूम में कुछ ट्रीटमेंट भी करूँ, कुछ ट्रीटमेंट या कुछ आपने किया है या क्या? सो बेसिकली बस हैवी कर्टेंस डाले हैं, हैवी कर्टेन जो साउंड अब्जॉर्ब करते हैं, बहुत डार्क पड़ता है उससे। हाँ, वो बस किया है, क्योंकि जैसे रेंटेड अपार्टमेंट रहता हूँ तो हर जब बार वो फिजिबल नहीं कि बार बार करूँ करके, तो अभी उस पर मैं उतना नहीं गया हूँ। लेकिन जैसे आपने ट्रीटमेंट की बात कर दी, मतलब ट्रीटमेंट में कहीं ना कहीं साउंड क्वालिटी इससे रिलेटेड होते हैं। मेरा एक घाटा हो गया इसलिए, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं पहले क्या सोचा था कि मैं टॉवर लूँगा, सबवूफर लूँगा, DSP डालूंगा और DSP ट्यून करूंगा, और मैं होम ऑडियो को DSP भी अच्छे ट्यून कर सीख जाऊंगा। आपने इतना अच्छा बना दिया कि मैं DSP की जरूरत नहीं पड़ रही है। अच्छा, अभी मैं यहाँ पर नोटिस कर रहा हूँ कि जिस तरह से आपने स्पीकर्स को प्लेस किया है, तो इसको आपने थोड़ा सा टो इन किया हुआ है। तो बेसिकली आपने टो इन जब किया या स्ट्रेट रख के देखा तो कुछ फर्क महसूस हुआ? सो स्टेट में भी कुछ बुरा नहीं लग रहा था, जैसे कि मैं DSP ट्यून करता हूँ, और जैसे मेरे को पता है और होते ही कि ट्विटर की फ्रीक्वेंसीज थोड़ी सी स्प्रेड कम होती है, तो टो इन करने के बाद जो सिंगर का सेंटर होना होता है ना, वो मेरे को बेटर लगा। मे भी किसी को नोटिस हो नहीं हो, या तो मेरे को लग रहा है किसी और को नहीं लगे, बट वो मेरे को हल्का सा लगा, इसलिए मैंने। और ये स्पेस देख सकते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा भी दूर नहीं हूँ। करेक्ट। मैं समझ सकता हूँ कि बेसिकली ये रूम के साइज के हिसाब से अगर इन टावर स्पीकर्स को और थोड़ा स्पेस मिले, इवन लेफ्ट और राइट में भी अगर 1-1 मीटर का गैप अगर मिलता होता, तो शायद वहाँ पर आपको फिर टो इन करने की ज़रूरत नहीं महसूस होती, क्योंकि स्टेज ही वो वैसा क्रिएट होता है। राइट। इवन यहाँ पर भी बीच में भी काफ़ी कुछ चीज़ें ऑलमोस्ट सेम लेवल के बीच में आ रही हैं, तो ठीक है। वो डेफिनेटली आपको अपने हिसाब से जो बात कही वो बिल्कुल एक्यूरेट है, एकदम सही है कि जिस पोजीशन पे आप बैठ के सुनना चाहते हो उस पोजीशन पे आपको सेंटर इमेजिंग उतनी क्लियर नहीं अच्छी लग रही थी कि आपने उसको फिर टो इन किया था, तो फिर आपको ज़रूरत आपकी पूरी होगी। और मैं बता सकता हूँ कि जो व्यूअर्स हैं आपके, कि ये अबाउट 140 स्क्वायर फीट का रूम है जिसपे मैं ये सुन रहा हूँ, इसके लिए कि ये तो इससे भी कहीं बहुत ज़्यादा बड़े रूम ले सकता है। बिल्कुल, ये जितना बड़ा रूम, जितना डिस्टेंस पे आप रखोगे, उतना ज़्यादा साउंड स्टेज आपको और वाइड होती चली जाएगी। अंकित जी, बेसिकली एक पूछना चाहूँगा, ये साउंड स्टेज और इमेजिंग आपको आपके पुराने कोई सिस्टम है उससे कैसा लगा? मीन्स ये मैं आपको 3-4 स्पीकर का रेफरेंस ले सकता हूँ, जैसे THX35, जैसे लॉगिटेक थे, क्लिप्स प्रो मीडिया थे, वो स्टूडियो मॉनिटर्स थे, वो ये कार स्पीकर से इन्फिनिटी कापर 6x9, ये प्लस T5 का सबवूफर, इनसे जब किया तो इनमें सेपरेशन मिल जाता है, स्टीरियो सेपरेशन। लेकिन जो स्टेज होता है, जो डेप्थ होता है कि एक पास में है कोई दूर में है, वो स्टेज प्रॉपर नहीं, उतना नहीं था। स्टूडियो मॉनिटर्स में आते थे, लेकिन वो स्टूडियो मॉनिटर्स में अगर मैं ये जो 8-10 फीट के डिस्टेंस में हूँ मैं अभी, वहाँ पर वो खत्म हो जाते थे। स्टूडियो मतलब स्टूडियो मॉनिटर्स जो नियर फील्ड के हिसाब से मेरे डेस्क पे रखता हूँ वो सेटअप्स, तो उसमें आते हैं। लेकिन जब मैं इसको, जब मेरे को, क्योंकि ये जैसे बड़ा टीवी लगाया है, मेरे को इसमें कभी वीडियो देखना है और साउंड एंजॉय करना है, तब स्टेजिंग मेरे को मिस लगती थी, वो बिल्कुल मिस नहीं लग रही है अभी, बहुत अच्छी हो गई है। तो अंकित जी, ये जैसे कि HT1 टावर है, ये आपके किसी फैमिली या फ्रेंड ने किसी को आपने सुना है? फैमिली मेम्बर्स तो अभी यहाँ पर है नहीं, क्योंकि पुणे में, तो मैंने सुनाया नहीं उनको। फ्रेंड्स तो ऐसे फ्रेंड्स नहीं बोलूँगा, लेकिन कल ही मैंने एक गाड़ी की DSP ट्यूनिंग की है, वो उनसे मैं पहचान थी पहले से भी तो है, तो वो होम ऑडियो पे भी इंटरेस्टेड हैं, तो मैंने उनको दिखाया, तो दे आर ऑल्सो इन हाई एंड ऑडियो उनकी कार में, तभी वो ट्यूनिंग करा रहे हैं। तो उन्होंने सुना एंड उन्होंने भी मतलब मान गए, बोले कि कुछ लेने की जरूरत नहीं, न सबवूफर लेने की जरूरत है, न कुछ लेने की जरूरत है, ये बस वो बोले घर में जगह ढूंढनी पड़ेगी बस उसके बाद, और वाइफ को मनाना पड़ेगा उसके। मतलब ये भी एक पॉजिटिव ही किसी का एक अच्छा रिस्पांस मिला जान करके, मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम अब पता, अब बाहर लोग सुन रहे हैं, अभी तक तो हम लोग टेस्ट कर रहे थे, हम लोग बना रहे थे,
अब जो आप लोग की बात है ना, गूज बम्स आने लगते हैं सुन करके, मेरे को तो गूज बम्स बहुत आते हैं। और आपको क्या लगा कि ये मतलब जो प्राइस रेंज था ये आपको वैल्यू फॉर मनी लग रहा था कि कैसा है? सर अब मजाक कर रहे पूछ के, प्राइस से किसी 3 गुने 4 गुने को भी जस्टिफाइड है। सो मतलब सिर्फ एक जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स होता है, ये इन चीज़ों की बताना चाहूँगा। जो मैं वारफेडल की जो बात कर रहा हूँ उसके 5.3 5.4 जो 2 लाख की सेलिंग है इंडिया में, उनका भी बेस रिस्पॉन्स इस लेवल पे नहीं है। और प्राइस पॉइंट उसके अलावा जो जैसे मैंने आपको बताया स्टेजिंग और इमेजिंग जो है बहुत अच्छी है। और प्राइस पॉइंट क्या सर, मैं तो ये पूछना पड़ूंगा कि आप पॉसिबल कैसे कर रहे हो इतना 94-95 केजी की सर शिपिंग, इन्होंने पकड़ के रखा है। पैकेजिंग। सर मतलब अगर आप बोल रहे हो, मैंने वीडियोस में देखा है कि कॉस्ट टू कॉस्ट, अगर आपने कॉस्ट टू कॉस्ट भी कर लिया तो मैं बोलूँगा कि आपकी सप्लाई लाइन, आपके जो टाइप्स है वो इतने खतरनाक है, मैं क्या बताऊँ। मतलब ये सेकेंड हैंड में भी कोई ना इससे भी देगा ना तो भी इसका डबल प्राइस देने के तैयार हो सेकंड हैंड में। तो ये तो ऐसा लग रहा है कि ये चोरी कमा के प्राइस है जो आपने कॉस्ट का प्राइस दे रहे हो। नहीं, डेफिनेटली ये हमेशा से मेरी ही जिद रही थी कि मैं चाहता हूँ कि उसे कोई भी अफोर्ड कर सके, इसको ये सोचना नहीं पड़े कि यार 2 लाख, अरे नहीं यार छोड़ो यार कुछ और देखते हैं, वो वाला फील ना आए उसको, अंदर से आए नहीं यार अच्छा ये तो मैं खरीद सकता हूँ। चाहे भले ही वो ये एक बार को ये थॉट दे ले कि मुझे 1 महीने की सैलरी में से कुछ अमाउंट बचाऊंगा, दूसरे में तीसरे में मैं खरीद लूंगा, बट मैं ले सकता हूँ। ये नहीं होगा कि अरे 2 लाख यार अगले साल सोचेंगे, दूसरे साल तो सोचेंगे, मीन्स फिर सोचेंगे, फिर वो सोचते ही रहते हैं। तो वो मेरे खुद ने एक्सपीरियंस किया ना अपनी लाइफ में, मैं भी अफोर्ड नहीं कर सकता, सीरियसली बता रहा हूँ। ये बनाया ही इसलिए मैंने, ये एक तरीके से समझो शुरुआत ही DIY से हुई थी, बट वो बजट में भी इसको रखना था तो DIY इसका नहीं आ पाया, बट चीज जो थी वो फुल एंड फाइनल जैसी चाही थी वो शायद अब हो गई है। और ये भी बताऊंगा कुछ भी आपको, जैसे व्यूअर्स को, जैसे मैंने बेस रिस्पॉन्स पे कंपेयर किया, इसका जो वेट है वो भी कंपेयर कर लीजिए, मार्केट में स्पीकर्स अवेलेबल हैं। राइट। इनफैक्ट जो आपके पीछे के टर्मिनल्स हैं उनकी क्वालिटी, और आपने सर जो ट्रांसपेरेंसी रखी है अपने स्पीकरों के लिए, क्या है कहाँ पर क्रॉसओवर्स है, इतने डिटेल्स सर कोई नहीं दे रहा मार्केट में आप आज के डेट में। इतने डिटेल्स जिसको पता चले लेने के पहले कि अंदर क्या है, आपने पूरा एक्सरे सामने रख दिया है। नहीं, वो बहुत ज़रूरी है ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि उससे क्या होता है ना कि एक ट्रस्ट ब्रांड का जो बिल्ड होता है, जो मैंने हमेशा से फील किया है कि आप किसी ब्रांड पे ट्रस्ट क्यों करो, मतलब कुछ रीज़न तो हो। मैं खुद देखता था, जब जैसे कि आपने बात की, मैंने अफोर्ड की बात की, हम नहीं कर, मतलब जब मैं स्पेक्स पढ़ता था वहाँ पे समझने की कोशिश करता था, तो 11 mm का वुड लगा है, ऑर्डिनरी वाला MDF जो रहता है वो रेगुलर वाला, और उस वजह से वो प्राइस रेंज में थोड़ी सी चीज़ सस्ती होने लगती है, बट वो फिर हाई फाई कहाँ रहा। तो मतलब वेट के पीछे सिर्फ वजन बढ़ाने के लिए, इसमें ऐसा नहीं है हमने इसमें रेत भर दिया लोहा डाल दिया, ऐसा वो बेसिकली उसका क्वालिटी आउटपुट देने की वजह से जो वुड यूज की है वो उतनी हैवी है, तो उस वजह से उसका आउटपुट भी फिर वैसा मिल पा रहा है। क्योंकि हम लोगों ने इसमें स्टार्ट किया, पहले हम लोगों ने बजट में लाने के चक्कर में पहले वो रेगुलर MDF ही ट्राई की, बट मैंने इनको क्लियरली बोल दिया मैं इसको हाई फाई बोल ही नहीं पाऊंगा, ये है ही नहीं, ये साउंड चाहिए ही नहीं मेरे को, मतलब ड्राइवर्स इतने अच्छे बनाए, हम वुड पे नहीं, हम ये मेरे से बोले नहीं, फिर बजट मैं बोला कुछ भी करो मेरे को ये वुड नहीं चाहिए। तो उनका फिर अब चीज़ों में फिर वैसे ही होता है ना कि मतलब आप जब रिसर्च करते हो, सुनते हो, उसके बाद टेस्ट करते हो, पता चलता है। बहुत सारी वुड ट्राई की हम लोगों ने, ऐसे नहीं इससे और भी हैवी आती है, लेकिन उनने फिर वो साउंड का मज़ा फिर धीरे धीरे वो अलग आउट होने लग गया, डेड होने लग गया, तो उस तरह से ये चीज़ इतनी भारी बनी। और अंकित जी, इसमें आपको कुछ सजेशन देना चाहोगे कि हम लोग कुछ आगे इम्प्रूवमेंट और कर पाए, तो वो सबसे बेस्ट होगा हमारे लिए? बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है। एक तो एक्चुअली ऐसा हो गया कि ये साउंड प्रीमियम कर रहे हैं, दिख प्रीमियम नहीं रहे हैं। मैं मान सकता हूँ कि वो जो आप प्राइस पॉइंट बोल रहे हैं वो एक रीज़न हो सकता है, लेकिन इसके बाद ऐसा है कि अब मेरे को ये प्रीमियम दिखना चाहिए, मतलब इतने प्रीमियम लग रहे हैं, क्योंकि लोगों को मालूम है, जिसको आपके जो VS ST1, किसी को नहीं मालूम है, अगर ये प्रीमियम लिख दें और मैं बोल दूँ 2 लाख के स्पीकर, मान लेगा इंसान 2 लाख के स्पीकर है करके। अब मैं संभाल के रखने वाला हूँ इसको, जैसे मैं 40 साल पुराने एक स्पीकर से, मेरे को लगता है कि अगर ये हो सकता है मैं नेक्स्ट जनरेशन के लिए वो ऐसी हो जाए कि वो भी इसको संभाल के रखें कि इतने पुराने ये ऐसे बजते थे। तो थोड़ा सा प्रीमियम जो फिट एंड फिनिश है बोलते हैं, जो उसमें थोड़ी सी मेरे को कमी लगी। जैसे एक आध जगह जो आपका ये जो विनाइल है ना, बोलते हैं इसको, विनाइल में सलवट एक जगह एक आध जगह है, प्लस जो प्लास्टिक रैपिंग करी है उस कारण से हल्के से निशान आए हैं। तो ये 2 चीज़ें मेरे को लगी जो फर्दर इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है।
बाकी स्टैंड ऑलरेडी प्रीमियम है, उसमें प्रीमियम करने की जरूरत नहीं। और बाकी आप हमारे जो भी कस्टमर्स हैं आप उनको क्या सजेशन देना चाहोगे, मीन सजेस्ट करोगे ये स्पीकर्स कैसे? सर बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, उस प्राइस पॉइंट पे बिल्कुल रिकमेंड करेंगे। आपको क्या लगता है कि मतलब अगर वो किसी के घर पे जाएगा तो वो बंदा हैप्पी होगा कि सैड होगा कि गुस्सा हो जाएगा? हैप्पी होगा, नाचेगा वो बंदा गाना सुनने के बाद में। वो इतने अच्छे हैं और इस प्राइस पॉइंट पे तो मैं यकीन ही नहीं कर सकता कि कोई ये क्वालिटी दे सके करके। तो डेफिनेटली जहाँ तक हमको जो बात मुझे एटलीस्ट समझ में आ रही है वो ये कि जो हमने मिलकर के ये चीज़ बनाई है वो लोगों को पसंद आ रही है, इवन वो रिकमेंड भी आगे करेंगे लोगों को। जैसे मैंने आपको बताया भी कि मेरे फ्रेंड आए थे, मतलब जिसे जो ट्यूनिंग कराने आए थे उनको भी पसंद आया, तो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। उनका ही ये बोला था कि यार स्पेस का थोड़ा सा इशू लग रहा है, लेकिन जो स्पेस दे सकता है उसके लिए मस्ट गो फॉर इट। सर ये तो बुक शेल्फ का प्राइस भी नहीं है सर, बुक शेल्फ भी इससे महंगे आते हैं, है ना। नॉर्मल बुक शेल्फ इससे महंगे आते हैं, हाईफाई बुक शेल्फ की बातें अलग है, नॉर्मल बुक शेल्फ इससे हाई आते हैं। तो इस प्राइस पॉइंट में और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, जस्ट अभी आपने जैसे ये ट्यूनिंग की बात वापस से निकाली तो मेरे को एकदम मन में चल रहा था कि मैं आपसे पूछूं कि जैसे कि अभी तो मतलब मेरी कार का मैंने पूरा सेटअप स्पीकर्स वगैरह निकाल रखे हैं, और इवन एक दिन बीच में हम लोग की बात चली थी, इनको भी अपनी गाड़ी में ट्यूनिंग, इनका तो इंस्टॉलेशन हुआ हुआ ऑलरेडी। तो जैसा आप ट्यूनिंग वगैरह करते हैं, अगर हमको आपसे ट्यूनिंग करानी हो, हमें क्या मतलब अगर किसी और को भी ट्यूनिंग करानी हो आपसे, तो वो मतलब आपका टाइम पीरियड कैसा रहता है? मुंबई शहर में आप आ सकते हो क्योंकि हम लोग जैसे मुंबई में रहते हैं, तो या सिर्फ पुणे में ही आपका है, या किस तरह से आप मतलब काम? मेनली तो मैंने अभी पुणे में किया है, लेकिन मुंबई का कोशिश किया जा सकता है कि मैं आऊँ, जैसे आपको भी अगर गाड़ी लेकर आना पॉसिबल हो तो ये। बट जो मैं ट्यूनिंग का काम करता हूँ, जो टाइम पीरियड में जो आपको बताऊंगा वो आफ्टर इंस्टॉलेशन है। सही ट्यूनिंग करने में मेरे को 4 घंटे चाहिए। नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए कि हमें चाहिए कि नहीं भाई हमारे पास टाइम नहीं है, आप 2 घंटे में करके दे दो, तो पॉसिबल होगा? 2 घंटा बहुत कम हो जाता है, 3 घंटा मैं बोल सकता हूँ पॉसिबल होगा, लेकिन क्या फिर वो मैं कहीं ना कहीं कट कॉर्नर्स करूँगा, फिर वो मज़ा सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं आए तो क्या मतलब है। करेक्ट। क्यों मैंने ये क्वेश्चन क्यों पूछा भी वो बताता हूँ कि बेसिकली होता क्या है कि मेरे साथ पर्सनली लोग मेरे को बोलते हैं कि 1-1.5 साल स्पीकर बनाने में, ऐसा तो हमने कभी नहीं सुना, ये क्या आप बना रहे हो, मतलब ये तो फटाफट ऐसे ऐसे करो और यूं करके ये तो 2 दिन में बन जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 दिन ले लेते हैं आप अगर ज़्यादा ही कुछ डिटेलिंग में काम करना है तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि जब क्वालिटी को, किसी चीज़ को क्वालिटी में लाना है, क्वालिटी का काम चाहिए आपको चाहिए, आप मांग ही वही रहे हो कि भाई हमको एक अच्छी साउंड क्वालिटी दे दो और कम बजट में, तो उसके लिए जितना टाइम लगेगा तो लगेगा, और मैंने लगाया और मैंने चीज़ बनाई, अब लोगों को पसंद भी आ रही है। तो बिल्कुल वैसे ही फोर्स करोगे कि नहीं हमको 2 घंटे में कर दो, 3 घंटे, वो कहेंगे ठीक है मैं कर देता हूँ, लेकिन मैं फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि उसकी क्वालिटी कैसी होगी। तो जब क्वालिटी चाहिए तो टाइम दो। इवन मैं तो बोलूँगा कि मैं चाहूँगा कि जैसे कि अब आपने ये हमारे स्पीकर्स के बारे में बताया, तो मैं जैसे कि इनकी गाड़ी या मेरी गाड़ी या जो भी अगर हम आपको ट्यून करने के लिए दें तो मैं तो बल्कि लोगों को बताऊंगा, क्योंकि मैं तो सुनकर के एकदम क्लियरली बता सकता हूँ ना कि किस तरह से आपने ट्यून किया। इवन अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपकी गाड़ी पे आपकी खुद की हुई ट्यूनिंग सुनी भी है, तो उससे मैं बिल्कुल हाईली प्रोफेशनल तरीके से आपका काम है पूरी तरह से वहाँ पे। जब आपने गाड़ी में ट्यूनिंग वगैरह की तो कहीं ना कहीं आपने भी घर पे तो आपको भी मन किया होगा ना स्पीकर्स को भी मैं जरा थोड़ा सा टेस्ट करूं, तो आपने कुछ टेक्निकलिटीज को लेकर के कुछ टेस्ट किया था कि बस कानों से? सर पूरा आपका ग्राफ निकाला है। अच्छा। स्टूडियो मॉनिटर से कंपेयर भी किया है मैंने, आपका ग्राफ स्टूडियो मॉनिटर से ज्यादा फ्लैट निकला है। ये तो मेरे को आश्चर्य हो गया कि आपका स्टूडियो मॉनिटर ज्यादा फ्लैट है मेरे। बेसिकली बात फिर वही घुमा फिरा कर आती है कि फ्लैट तो चलो ग्राफ तो हो जाता है, बट बाकी बहुत सारी चीजें होती हैं, फेज हो गया, टाइम अलाइनमेंट हो गया, सब चीजें जैसे आप गाड़ी में आपको तो पता ही है, राइट, वो सब डिग्रीज पे कहानी चलती है उनकी, बहुत तरीके का काम, टाइम अलाइनमेंट। अब उतना टेक्निकलिटीज में जाकर के मतलब मैंने कभी भी लोगों को उस चीजों को इतना ज्यादा डीप में जाकर के समझाने की, क्योंकि वो बहुत कम लोग हैं, मतलब आपके जैसे या मेरे जैसे जो एक्चुअली उस फील्ड में काम करते हैं उनको समझ में आएंगी वो सब चीजें। तो मतलब अगर कोई जानना चाहता भी है तो एक इन फ्यूचर कभी डिटेल में वीडियो बना देंगे। लेकिन अभी भी एक बात बोलूंगा कि जो ट्यूनिंग यहां से सुन के की जा सकती है, वो ट्यूनिंग माइक्रोफोन क्या सुन रहा है, माइक्रोफोन के अंदर कंडेंसर वायर, माइक्रोफोन का सर्किट, उसके बाद जो पोस्ट प्रोसेसिंग के लिए जो भी डीएसपी यूनिट वगैरह हम यूज कर रहे हैं या क्या सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, वो सॉफ्टवेयर पर क्या रिजल्ट आ रहा है, किसको समझ में आएगा। तो वो एक अंदाजा लेने के लिए हमें दिखाई दे जाए कि ये क्या साउंड है, वो देखने के लिए होता है। बट साउंड देखने के लिए नहीं होती ना, साउंड सुनने के लिए होती है। तो साउंड को सुन के ही उसकी ट्यूनिंग
ना करें तो वो मतलब समझ लो कि डेड है। वो मैं एग्री करता हूँ। स्टार्टिंग मैंने भी की थी तो मैं वैसे ग्राफ से कर था, लेकिन उसके बाद मेरे को सुनने में समझ में आने लगे कि सर ये स्पीकर में नहीं, हर स्पीकर एक जैसे नहीं होते, हर स्पीकर एक करेक्टर होता है, उसमें कहाँ पर थोड़ा सा डिप करना है, कहाँ पर अप करना है, वो हर स्पीकर के हिसाब से होता है और कोई एकदम फ्लैट नहीं होता, वो शायद अननेचुरल हो जाएगा, कान से सुन के ही ट्यूनिंग की जाती है। और मैंने ये आपकी वीडियो में देखा तो मैं खुद भी वही करता हूँ। जैसे कि अभी इतनी सारी ट्यूनिंग और सब टेक्निकलिटीज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को शायद ना भी समझा, लेकिन जिन लोगों को ये समझ में आ गया है कि वो अपनी गाड़ी के सिस्टम को ट्यून करवा सकते हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप अपनी डिटेल्स मुझे दें, मैं वीडियो में यहाँ पे डाल दूंगा, जिससे कि लोग बाग अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहें, पुणे महाराष्ट्र में अगर कहीं भी हो आप, फिर आप बात करके उनसे कैसे करना है वो आप बात कर सकते हो। और मैं ये हेल्प कर सकता हूँ, जैसे किसी गाड़ी में है, किसी गाड़ी में नहीं भी है, इंस्टॉलेशन नहीं हुआ है, पूरा इंस्टॉलेशन नहीं हुआ है, तो पूरा सिस्टम अगर डिज़ाइन करना है, कौन सा स्पीकर कौन सा वो उनके बजट में, उसमें भी काम किया जा सकता है। मैं रेफर कर सकता हूँ और आपको उनको बता सकता हूँ कि आपको ये बजट में ये साउंड अच्छा है, क्योंकि मैं डेली ट्यून करता हूँ, डेली सुनता हूँ, मैं गाड़ियाँ बहुत सारी गाड़ी सुनी हुई है मेरे को, तो मेरे को पता है कि अलग अलग स्पीकर अलग अलग रेंज में कौन से स्पीकर कैसे बजते हैं। तो अंकित जी, मतलब आज आपसे अपने स्पीकर के बारे में हम लोगों ने जो जाना, जो सुना और समझा, और इवन यहाँ पर थोड़ा बहुत डेमो भी, मैंने कम टाइम था हमारे पास, तो जितना भी सुन करके आपके सेटअप के साथ आपके रूम में जो मुझे फील मिला है, उस हिसाब से मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है कि मतलब वाकई में चीज़ तो बहुत अच्छी है ही, नो डाउट। और एक छोटे रूम एनवायरनमेंट में कैसा साउंड करेगा वो भी यहाँ से समझ में आ रहा है। छोटा इन द सेंस बहुत छोटा भी नहीं है, बट एक डिसेंट रूम, जिसको रूम है बोलना चाहिए, हॉल नहीं है। हाँ, हॉल नहीं है, बेसिकली रूम है, तो वहाँ पर कैसा, तो बहुत अच्छा लगा जान करके कि आपको चीज़ हमारी पसंद आई है बनाई हुई। बाकी मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है अंकित जी कि आपने हमारा प्रोडक्ट लिया है, आपको काफ़ी पसंद भी आया है और आपके सजेशंस भी मिले हैं, तो वो जान के काफ़ी खुशी हो रही है मुझे। एक्चुअली मैं आपको भी थैंक्स बोलना चाहूँगा कि जिस प्राइस पॉइंट में आपने जो अवेलेबल कराया है ना, वो मतलब लिटरली माइंड ब्लोइंग। मतलब स्पीकर तो मैंने बहुत सुने हैं, लाखों के स्पीकर सुनता हूँ, लेकिन जो प्राइस पॉइंट है कोई बोल नहीं सकता सर कि ये प्राइस पॉइंट के स्पीकर ऐसे बज रहे हैं करके। राइट, वो वही पॉइंट है हमेशा से मेरा, एक ही रहा है कि वैल्यू फॉर मनी। और मेरे जैसे लोग, आप जैसे लोग, हम सब मतलब जो एक सपना देखते हैं कि हमको एक हाई फिडिलिटी ऑडियो की दुनिया में आने वाला प्रोडक्ट खरीदना है, बट जब हम उसका रेट देखते हैं तो सपना टूट जाता है। तो मेरा सिर्फ एक ही एम था कि भाई वो सपना नहीं टूटे किसी का। राइट, वो होता ही है। जिसको बहुत ही रिच है वो तो फिर वो देखेंगे वो नहीं है, देखेंगे वो आपके वीडियोस में देखेंगे आपको, उनको सीधा है कि वो करना है, मतलब सीधा लेना है, जाकर ऑडिशन करना है, लेना है, ले सकते हैं। जिसको ऐसा है कि पैसा नहीं है लेकिन इच्छा है, कम पैसे में इच्छा है, तो आपने वो साकार कर दिया कि ये कम पैसे में भी ये आ सकती है। राइट। तो आज मैं अभी फ़िलहाल आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलता हूँ कि आपने परमिशन दी, हम आपके शहर में आपसे मिलने आए। अभी फ़िलहाल हम लोग को निकलना होगा यहाँ से, तो अभी फ़िलहाल मैं वीडियो को यहाँ पे एंड करना चाहूँगा। आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आ गया हो तो भैया नीचे लगे लाइक के बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा, और यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल हम सभी आप लोगों से आज्ञा लेना चाहेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।